सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे रस और उनका परिचय। आज उसी क्रम में अगला रस है रौद्र रस। शत्रु या किसी अत्याचारी के अत्याचार को देखकर अथवा गुरुजनों या अपनों की निंदा सुनकर चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहते हैं। कोई शत्रु या कोई अत्याचारी अत्याचार कर रहा हो किसी पर भी, या कोई हमारे गुरुजन या हमारे जो स्वजन हैं, अपने लोग हैं, उनकी निंदा करता हो, ये सब सुनकर के हृदय में या चित्त में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, एक भाव पैदा होता है, उसको कहते हैं क्रोध। क्रोध आता है। और ये क्रोध नाम का जो स्थायी भाव है, यही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से मिलकर रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। क्रोध नाम का स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और विचारे भावों से मिलकर रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। और क्रोध कब आता है? जब कोई अत्याचारी अत्याचार कर रहा हो, या कोई शत्रु अत्याचार कर रहा हो, या कोई व्यक्ति अपनों की निंदा कर रहा हो, उस समय आता है। उदाहरण देखिए, अंधड़ था बढ़ रहा, प्रजा दल था झुंझलाता, रण वर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता, किंतु क्रूर मनु वार्ण करते उन बाणों को, बढ़े कुचलते हुए खड्ग से जन प्राणों को। कामायनी का प्रसंग है। मनु और ईड़ा, सारस्वत प्रदेश के जो लोग थे, ईड़ा के प्रदेश के, उनके बीच द्वंद्व होता है। उस समय मनु को मारने के लिए सारस्वत प्रदेश का प्रजाजन अंधड़ था बढ़ रहा, आंधी के समान आगे बढ़ रहा था, झुंझला रहा था। रण वर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता, और ऐसे बढ़ रहा था जैसे युद्ध में कोई बाण या शस्त्र चमका रहा हो। लेकिन उन सबको बढ़ता हुआ देखकर मनु के मन में क्या हो रहा है? एक क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। किंतु क्रूर मनु वार्ण करते उन बाणों को। क्रूर मनु, अत्याचारी मनु जो है, उन बाणों को बचाते हुए बढ़े कुचलते हुए खड्ग से जन प्राणों को। तो निहत्थे जन या प्राणी या लोग थे, उनको अपनी तलवार से काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्थायी भाव क्रोध। आलंबन प्रजा, आश्रय मनु, उसी के हृदय में तो बढ़ रहा था। उद्दीपन, मनु के मन में उठे हुए भाव को उद्दीप्त कौन कर रहा था, बढ़ा कौन रहा था? प्रजादल का झुंझलाना, शस्त्रों से प्रहार करना। अनुभाव, मनु में क्रोध प्रकट हो रहा था, इसका पता किससे चल रहा था? मनु का खड्ग से प्रजाजनों को कुचलते हुए आगे बढ़ना। इससे पता लग रहा था कि उसके मन में क्रोध का भाव जागृत हो रहा है। और संचारी भाव, आवेग, उग्रता, ऐसूया, भय आदि। एक और उदाहरण देखिए आप। अधर चब गही गब अति गही रावण को काल, दृग कराल मुख लाल करी दोरु दशरथ लाल। अधर चब गही गब, गही रावण को काल। देखिए, राम और रावण के युद्ध का है वर्णन है। राम को रावण सामने दिखता है तो अत्यधिक क्रोध आ जाता है, और उनकी आंखें भयंकर लाल होकर के रावण के लिए काल बन जाती हैं। आश्रय कौन? क्रोध किसको आया? राम को। आलम्बन कौन? रावण, जिसको देख करके आया। उद्दीपन, रावण की क्रियाएं। अनुभाव, राम को क्रोध आया, इससे कैसे पता चलता है? होठ चबाना, अधर चब, होठ चबाना और आंखें निकालना। संचारी भाव, उग्रता, गर्व आदि। अगला है वीर रस।
वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह हमें कब आता है? धर्म की हानि, शत्रु का उत्कर्ष आदि को देखकर मन में किसी कठिन कार्य करने की या मन के अंदर किसी कठिन कार्य को करने का उत्साह जागता है, और वही उत्साह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से मिलता हुआ वीर रस की उत्पत्ति करता है। धर्म की हानि हो रही हो, शत्रु का उत्कर्ष हो रहा हो, या कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जो धर्म के विरुद्ध है, उसको देख करके मन के अंदर उस कठिन काम को करने की एक प्रवृत्ति पैदा होती है, एक उत्साह पैदा होता है, और उसी का नाम है उत्साह भाव। इससे ये उत्साह नाम का स्थायी भाव जो है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से मिलता हुआ वीर रस की उत्पत्ति करता है। वीर रस भी 4 प्रकार का माना गया है, क्योंकि वीर भी 4 प्रकार के माने गए हैं: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। चारों को हम अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहला है दानवीर। दान करने वाला भी वीर होता है। दान और दान करने की प्रवृत्ति मन में जो पैदा की जाए, दान करने का उत्साह जो जागता है, और उस उत्साह नाम के स्थायी भाव को जागने के बाद जब दान कोई करता है तो वह वीर रस कहलाता है, वो दानवीर कहलाता है। दान संबंधी उत्साह पैदा करने वाली घटनाएं या बातें, उनका जिक्र या वर्णन सुने तो उत्साह होता है। इसमें जो दानी होता है वो आश्रय होता है। दान संबंधी उत्साह स्थायी भाव होता है। बात के समय का ज्ञान, याचक, देखिए उस समय का ज्ञान, या जो आपके उसके सामने कोई खड़ा हुआ है मांगने वाला वो, या तीर्थ यात्रा, कोई तीर्थ स्थल, ये सारे के सारे आलम्बन विभाव होते हैं। उनको देख करके ये भाव मन में जागता है। यानी किसी गरीब मजदूर या भिखारी को देख करके दया का भाव मन में जागता है, या किसी तीर्थ स्थान पर दया का मन में भाव जागता है, या कोई बात ऐसी याद की जाए दान की, तब आलम्बन जो है वो होंगे। दान महिमा आदि का वर्णन सुना जाए, दान का ये होता है, दान से ये फायदा होता है, दान से इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, इस प्रकार की बातें सुनी जाए तो वो उद्दीप्त करती हैं, उद्दीपनी भाव का काम करती हैं। और फिर तन को धन जो है उसको तिनके के समान समझ के उसको दान कर देना, ये कहलाता है अनुभाव। यानी पता लग जाता है कि इसके अंदर ये भाव आ गया। लज्जा, शर्म भी आती है, हर्ष संचारी भाव है। जैसे देखिए एक उदाहरण, जे ही पाली इक्ष्वाकु सो अब लो रघुलाल, रघुकुल राज, ताही देत हरिचंद्र नृप विश्वामित्र ही आज। अपने वंश का, रघुकुल राज या रघुवंश का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र, दानी हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। यानी उनके अंदर आलम्बन कौन? अपने पूर्वजों के द्वारा किया गया जो दान है उसकी बातें, उस वंश का स्मरण करके, स्मृति करके आलम्बन वो चीज़ें हैं। और आश्रय कौन? हरिश्चंद्र, विश्वामित्र को सारा दान कर रहे हैं। स्थायी भाव दान संबंधी उत्साह, आश्रय दानी हरिश्चंद्र, आलम्बन याचक विश्वामित्र, और उद्दीपन दान की महिमा। विश्वामित्र से कहते हैं कि दान करने से ये होता है, दान करने से वो होता है। धर्मवीर, अगला है धर्मवीर। धर्म के प्रति उत्साह पैदा करने वाली घटनाओं तथा बातों आदि के वर्णन से अभिव्यक्त होता है। इसमें धर्म के प्रति उत्साह बढ़ाने वाले व्यक्ति आश्रय होते हैं। वेद शास्त्र वचनों पर विश्वास, धर्म के प्रति निष्ठा, ये आलम्बन विभाव होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से धर्म में निष्ठा होगी। धार्मिक व्यक्तियों का संसर्ग सुना जाएगा तभी भाव पैदा होंगे। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, गुरु आचार्य साधु के उपदेश, धर्म कर्म के फल आदि ये उद्दीपन हो जाएंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे प्रवृत्ति को। और फिर अनुभाव क्या होंगे?
जिसमें जाग गया ये भाव, अनुभाव प्रकटीकरण कैसे करेगा? धर्म के अनुकूल आचरण करना, धर्म रक्षा और अधर्म नाश के उपाय, और अनुभाव धैर्य, क्षमा, हर्ष आदि। सौमित्र से घननाद कारव अल्प न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक न रहा गया। रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। सानंद लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गए, उठने लगे उनके हृदय में युद्ध भाव नए नए। घन नाद कारव, देखिए उस शत्रु का उत्कर्ष बढ़ रहा था, तो लक्ष्मण जो है उसके अंदर लड़ने के भाव या धर्म की रक्षा करने का भाव जागृत हो गया। आश्रय कौन? लक्ष्मण। आलम्बन घननाद, नगाड़े की आवाज़, और उद्दीपन रव गर्जन रणवाद्य। अनुभाव कैसे पता लगा? लक्ष्मण के लिए या लक्ष्मण का युद्ध के लिए तैयार होना। युद्धवीर, युद्ध के प्रति उत्साह पैदा करने वाली घटनाओं तथा बातों आदि के वर्णन से व्यक्त होता है। युद्ध के प्रति उत्साह पैदा करने वाली घटनाएं या जो बातें होती हैं वो आदमी को उतावला करती हैं, लड़ने के लिए तैयार करती हैं, उससे एक स्थायी भाव उत्साह पैदा होता है और फिर वो लड़ता है। काहे तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझ कर जिनको अपना था अपनाया, तो फिर आओ देखो कैसे होती है बलि, रणीय यज्ञ पुरोहित ओ किरात ओ आकुली। किरात और आकुली को ललकारते हुए मनु कह रहे हैं कि तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया है, अब देखो यज्ञ कैसे होता है। अब तक तुम्हारा उत्पात मैं देखता रहा और अब बलि कैसे होती है। स्थायी भाव उत्साह। आश्रय कौन? मनु। आलम्बन असुरों के पुरोहित, राक्षसों के पुरोहित जो आकुली और किरात हैं वो, उनको देख करके। उद्दीपन असुरों के जो पुरोहित थे किरात और आकुली, उनका उत्पात मचाना। और अनुभाव कैसे पता चला कि मनु के मन में भाव जागृत हो रहा है? मनु द्वारा युद्ध के लिए ललकारना, संचारी भाव, गर्व, आवेग, चपलता, ऐमश। और अंतिम है दानवीर। जब किसी दयावीर, माफ करना, दयावीर। जब किसी कविता में दया विषयक उत्साह व्यंजित होता है, दया विषयक उत्साह है, इस रस में दयालु व्यक्ति जो होता है वो आश्रय होता है, जिसके मन में दया का भाव जागृत होता है। और आलम्बन दीन दुखिया व्यक्ति कोई, वह आलम्बन होता है या मांगने वाला आलम्बन होता है। रोना, कराहना, ये उद्दीपन विभाव का काम करते हैं। और दुख दूर करने की चेष्टा, दुखी के प्रति कोमल वचन आदि, ये अनुभाव हैं आश्रय में जो प्रकट होते हैं। धैर्य और चंचलता आदि संचारी भाव। उदाहरण देखिए, सुनि सेवक सुख दीन दयाला, फरिक उठे दो भुज विशाला। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत भयो ने उभरी प्राण। जब सुग्रीव की दीन दशा सुनी राम ने, सुग्रीव ने उसको बताया कि मेरे बड़े भाई ने मेरा राज्य छीन लिया, पत्नी छीन ली, पुत्र छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, तो राम ने जो है, राम आश्रय थे और राम के मन में दीन दुखी सुग्रीव को सुन करके दया पैदा हुई। सुग्रीव हो गए आलम्बन। आश्रय राम, सुग्रीव आलम्बन। उद्दीपन कौन? सुग्रीव के द्वारा अपनी बातें कहना, विलाप करना, रोना। और अनुभाव राम के द्वारा सुग्रीव का दुख दूर करने की जो चेष्टा थी, दुखी के प्रति जो दया कोमल भाव है, वो है अनुभाव। और संचारी भाव चंचलता और गर्व। धन्यवाद, बाकी कल।